हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। प्रमुख आंदोलनों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेंगे भारत का आधुनिक इतिहास मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद स्टार्ट होता है। वैसे तो अगर देखा जाए प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश का राज चलने लगा था। इससे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था। यहीं से मुगल सत्ता का समापन होने लगा था। तमाम संधियां होने लगी थी। जैसे बात कर लें इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। बक्सर के युद्ध के बाद में होती है ये संधियां। एक एक करके संधि करके ये कब्जा करते हैं हमारे ब्रिटिश लोग। उसके बाद में पूर्ण रूप से इनका सत्ता स्थापित हो जाता है। यहीं से ब्रिटिश भारत का इतिहास चालू हो जाता है और मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद। 1857 के विद्रोह का युग 1857 के क्रांति से स्टार्ट होता है। यहीं से 1857 का युग कहा जाता है, जिसके बाद मुगल शासन का स्थान ब्रिटिश राज ले लेती है। यहीं से आपका मुगल शासन का स्थान जो है ब्रिटिश राज ले लेती है। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। कांग्रेस की उदय होता है यहीं पर। गांधी जी व अन्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों यहीं पर स्टार्ट किए जाते हैं, जो कि प्रमुख इम्पोर्टेंट आंदोलन गांधी जी के द्वारा। उसके बाद में 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। उसके बाद में 1950 में भारतीय संविधान के निर्माण के साथ इसका अंत होता है। आधुनिक भारतीय इतिहास का कालक्रम की सूची आप देखते हैं। इनके इतिहास के कालक्रम की सूची अगर देखेंगे तो 1857 की क्रांति प्रथम संग्राम था ये। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। मुस्लिम लीग की गठन होता है जो कि 1906 में होता है। 1905 में बंगाल का विभाजन भी होता है। उसके बाद में मुस्लिम लीग अपना अलग गठन कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। 1917 में नील विद्रोह होता है। 1915 में बात कर लेंगे तो गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे। आगे बात कर लेंगे सविनय अवज्ञा का आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जो कि 1930 में स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद में भारत छोड़ो का आंदोलन। इस बीच में इरविन समझौता होता है। गोलमेज सम्मेलन होते हैं। एक एक करके 3 गोल सम्मेलन हुए। क्रिप्स मिशन आता है बीच में। बेबल योजना आती है। शिमला समझौता आता है। भारत छोड़ो आंदोलन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी द्वारा मारो या करो का नारा दिया जाता है। उसके बाद में भारत का विभाजन हो जाता है 1947 में, जो कि एक दुखद बात रहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान यहीं पे अलग होता है। भारत का संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो 1946 से 1950 के मध्य में होता है। भारत का आर्थिक विकास होता है इसके बाद में, क्योंकि भारत का खुद का शासन चलने लगता है। ब्रिटिश शासन यहीं से समाप्त हो जाता है। अब भारत का शासन भारत के संविधान से चलेगा। आगे बात कर लेंगे युद्ध होता है। फिर बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। बांग्लादेश का गठन होगा। भारत चीन का भी होता है। उसके बाद 1991 की आर्थिक नीतियाँ चालू हो जाती हैं। तो ये सब प्रमुख घटनाएं थी जो मोटा मोटा मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रारंभिक औपनिवेशिक विस्तार की बात करेंगे तो 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य में होता है।
इसी में अगर बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। हैदर अली ने ब्रिटिशों को विरोध करते करते यहीं पे शहीद हो जाते हैं। आगे बात करेंगे 1770 ईस्वी में महान बंगाल में अकाल पड़ जाता है। लाखों लोग कंपनी की नीतियों से मरते हैं अकाल की वजह से। 1772 में बात करेंगे तो बंगाल के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग आते हैं। याद रखना, वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड 1772 में आते हैं। ये प्रशासन में कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। 1772 में बात कर लेंगे फिर दोहरी सरकार का उन्मूलन होता है। ब्रिटिश पूर्ण नियंत्रण यहीं पर होता है, यानी अगर देखा जाए ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण होता है इस पर। आगे बात कर लेंगे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की संसदीय निगरानी रखी जाती है। कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इसी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करते हैं, जो कि कंपनी को फॉलो करना होता है। आगे बात कर लेंगे 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य में प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध होता है। इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि कालक्रम में पूछा जाता है, सुव्यवस्थित करिए क्रम के अनुसार। तो 1782 ईस्वी में आंग्ल मराठा का युद्ध होता है। इसी युद्ध में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है, क्योंकि अनिर्णायक युद्ध था। तो अंग्रेजों की नीति यही थी, लड़ो, अगर नहीं जीतोगे तो संधि करेंगे, समझौता करेंगे। तो इनकी यह नीतियाँ चलती रहती है। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि की बात कर लें तो मराठों ने मैसूर के विरुद्ध गठबंधन किया। 1780 से 84 के मध्य में बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान की संलिप्तता पाई जाती है। तो याद रखना, प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध 1775 से 82 के मध्य में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध 1780 से 84 के मध्य में होता है। यह कंफ्यूज नहीं होना, यह प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध था, 75 से 82 के मध्य में चला था। यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, न कि मराठा युद्ध है। आगे बात कर लेंगे 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है। मराठों के साथ यथास्थिति बनाए रखते हैं। आगे चल के 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसी के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में आया था। यूपीपी में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। और सालबाई संधि की बात कर लेंगे तो अभी पीछे प्री में मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ था क्रम लगाने के लिए। आंग्ल मराठा युद्ध भी पूछा है, तो यह सब इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इनको जरूर डेट याद कर लेना। आगे बात करेंगे 1786 से 1793 के मध्य में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। 1790 से 1792 के मध्य में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी में होती है, तो याद रखना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का 1790 से 92 के मध्य में होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं इसमें। आगे बात कर लेंगे 1793 में 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी चार्टर का नवीनीकरण करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन को चेंज करते हैं। उसके बाद में बात कर लेंगे 1793 ईस्वी से 1798 के मध्य में सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। 1798 ईस्वी में बात कर लेंगे तो गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। तो इन्हीं के द्वारा सहायक गठबंधन की शुरुआत की जाती है, जिसे सहायक संधि हम लोग कहते हैं। आगे बात करेंगे 1798 में सहायक गठबंधन का परिचय देते हैं वेलेस्ली साहब। भारतीय राज्यों की अधीनस्थ
करते हैं यहाँ पर। 1799 में बात कर लेंगे तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। टीपू सुल्तान की इसी में हत्या हो जाती। तो 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, याद रखना इसको। आगे बात कर लेंगे 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि होती है। पेशवा ने संधि को स्वीकार कर ली, याद रखना पूछा जाता है पेशवा ने संधि को कब स्वीकार किया था, तो 1802 ईस्वी में स्वीकार किए थे। 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य में द्वितीय आंग्ल मराठा का युद्ध होता है। ब्रिटिशों को क्षेत्र प्राप्त हो जाता है कुछ। 1806 से 1837 के मध्य में अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है। ब्रिटिश के अधीन नाम मात्र मुगल रहते हैं, कठपुतली के मात्र में ये काम करते हैं। तब मुख्य रूप से ब्रिटिश का शासन चलता है। आगे बात करेंगे अगली घटना के बारे में। 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। इसी में पिंडारियों का दमन हो जाता है। 1813 ईस्वी की बात करेंगे तो 1813 में चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम आता है, व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है इसी के तहत। तो पूछा जाता है व्यापार एकाधिकार को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया जाता है, 1813 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है। आगे बात कर लेंगे 1813 ईस्वी से 1823 के मध्य में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। मराठा शक्ति का अंत हो जाता है यहीं पर। अगली घटना को बात करेंगे तो 1817 से 1819 के मध्य में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है और इसी में ब्रिटिश की सर्वोच्चता होती है। आगे बात कर लेंगे अगली घटना के बारे में। 1823 से 1828 के मध्य में लॉर्ड हमस्टर्ड गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। इन्हीं के टाइम पे एंग्लो बर्मा का युद्ध होता है, तो याद रखना 1823 से 1828 के मध्य में आंग्ल बर्मा का युद्ध होता है। इनके डेट जरूर याद कर लेना। आगे बात कर लेंगे सुधार और प्रारंभिक राष्ट्रवाद, यहीं से स्टार्ट होता है 1828 ईस्वी से। ब्रह्म सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन के द्वारा और मूर्ति पूजा के विरुद्ध सुधार अधिनियम लाते हैं। ब्रह्म समाज के तहत ये प्रचार प्रसार करने लगते हैं। 1828 में बात करेंगे तो सती प्रथा का अंत इन्हीं के द्वारा किया जाता है, विलियम बेंटिंक की सहायता से। अगली घटना को बात करेंगे तो 1828 से 1835 के मध्य में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे बात कर लेंगे 1833 में 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इसी के तहत विधायिका का केंद्रीकरण किया जाता है। अगली घटना को बात करेंगे तो 1836 से 1842 के मध्य में लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। इन्हीं के टाइम पे बात कर लेंगे तो एंग्लो अफगान युद्ध की विफलता होती है। अगली घटना की बात करेंगे तो 1837 से 1857 के मध्य में बहादुर शाह द्वितीय शासनकाल आता है। 1857 के विद्रोह में मुगलों का अंत हो जाता है। यहीं से पूर्ण रूप से मुगल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में शासक कर रहा था बंदी बना लिया जाता है। आगे बात कर लेंगे अगली घटना के बारे में। 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी के मध्य में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। अगली घटना की बात करेंगे तो 1844 से 1848 के मध्य में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। एंग्लो सिख युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है।